Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and also concentrating on your studies. Today we'll do chapter number 9, Changing Families. Now, let's start. Here are some pictures of families you can see in your book. These are the families of Nimmi, Tesrin and Nazli. ये किसकी फैमिलीज है? निम्मी की, तेसरिंग और नाजली की. लेट अस लुक एट दिस पिक्चर, टॉक व्हाट अबाउट व्हाट वी सी एंड डिस्कस. चलो अब ये पिक्चर्स को देखते हैं और बात करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम क्या देख पा रहे हैं. ए न्यू अराइवल. न्यू अराइवल यानी किसी नए का आना. देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन निम्मीज़ फैमिली. निम्मी की फैमिली में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. उसके घर पे कौन आया है? न्यू बेबी सिस्टर. ये देखो, यहाँ पे उसकी मम्मी के पास में एक छोटा सा बेबी है ना, तो वो कौन है? न्यू बेबी सिस्टर. निम्मी के घर पे एक छोटी सी बहन आई है. नाउ नेक्स्ट पेज. Who were the members of Nimmi's family before the arrival of her baby? अब निम्मी की फैमिली में कौन कौन होंगे बेबी के आने से पहले? तो कौन कौन है? पिक्चर्स में से देख के हमें पता चल रहा है. फादर, मदर, ग्रैंड मदर, अंकल एंड निम्मी herself. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन निम्मीज फैमिली नाउ? अब निम्मी की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? तो देयर आर 6 मेंबर्स इन निम्मीज फैमिली. अब निम्मी की फैमिली में 6 टोटल 6 लोग हैं. नाउ लेट अस टॉक. हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मी फैमिली मेंबर्स हैव चेंज आफ्टर द अराइवल ऑफ न्यू बेबी? फॉर एग्जाम्पल, हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? अब ये बेटा लेट अस टॉक यानी इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये अभी मैं आपको ओरली करवा दे रही हूँ. जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एज अ एक्सरसाइज रिटर्न में हम करेंगे. अब इसका क्या मतलब है? हाउ डू यू थिंक द लाइव्स ऑफ निम्मीज फैमिली मेम्बर्स हैव चेंज्ड? कैसे आपको लगता है कि निम्मी के परिवार वालों की जो डेली की रूटीन है, जो डेली वो लाइफ अपनी जी रहे हैं, वो चेंज हो गई है. क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि घर में छोटा बेबी आया है. चलो फर्स्ट देख लेते हैं. हाउ विल निम्मी स्पेंड हर डे नाउ? अब निम्मी अपना पूरा दिन कैसे बिताएगी? घर में छोटा बेबी आया है तो जाहिर सी बात है कि निम्मी ज़्यादातर अपना टाइम अपनी सिस्टर के साथ स्पेंड करेगी. वॉट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अब कौन सा नया ऐसा काम है जो उसकी मम्मी को करना पड़ेगा? उसकी मम्मी को क्या करना पड़ेगा? हमेशा छोटे बेबी का ध्यान रखना पड़ेगा. There will be a change in the daily work of Nimmy's father, grandmother and uncle with the arrival of new baby. Can you tell how? क्या आप बता सकते हो कि कैसे चेंज होगा? यस, निम्मी के फादर भी जैसे ही ऑफिस से या अपने किसी काम से आएंगे तो छोटे बेबी के साथ खेलने लगेंगे. ग्रैंड मदर भी ज़्यादातर बेबी के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगी और अंकल जो हैं वो भी अपने ये जो बेबी है उसके साथ ही ज़्यादा खेलेंगे. Now, next page. Has a small brother or sister been born in your home or in any house in your neighborhood? क्या किसी आपके घर में या आपके किसी पड़ोसी के घर में छोटा भाई या बहन आया है? How does it feel to have a new baby at home? आपके घर में छोटा बेबी आया हो तो आपको कैसा फील हुआ होगा? जाहिर सी बात है आपको बहुत खुशी हुई होगी. हाउ मैनी थिंग्स चेंज एट होम विद द न्यू बेबी? कितनी सारी चीज़ें बदल जाती हैं. तो बेटा बहुत कुछ बदल जाता है जब न्यू बेबी घर में आता है. सबका अटेंशन न्यू बेबी पर ही होता है. फाइंड आउट ऑल अबाउट द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर होम और इन द होम ऑफ अ रिलेटिव, देन राइट. चलो लेट स्टार्ट. व्हेन वॉज द बेबी बॉर्न? बेबी कब बॉर्न हुआ है? द बेबी वॉज बॉर्न अबाउट 2 वीक बैक. 2 हफ्ते पहले ही बेबी बॉर्न हुआ है. इज़ द बेबी अ बॉय और अ गर्ल? बेबी क्या है? बॉय है या गर्ल है? तो बेबी क्या है? न्यूली बॉर्न बेबी इज़ अ गर्ल. हाउ आर यू रिलेटेड टू हिम और हर? आप उसके साथ कैसे रिलेट हो? आपका क्या रिलेशन है? आई एम हर नेबर. ये हम एक
एग्जाम्पल की तरह पे आंसर्स ले रहे हैं। जैसे हमें हमारे पड़ोस में किसी का घर में बेबी हुआ हो। वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, बेबी कहाँ पे बॉर्न हुआ है? द बेबी वॉज बॉर्न इन द हॉस्पिटल, बेबी हॉस्पिटल में बॉर्न हुआ है। हु डज द बेबी लुक लाइक, बेबी किसकी तरह दिख रहा है अभी? द बेबी लुक्स लाइक हर मदर, बेबी किसकी तरह लग रहा है? अपनी मम्मी की तरह। वॉट इज द कलर ऑफ हिज और हर हेयर, तो बेबी के बालों का कौन सा कलर होता है? यूजुअली दो ही कलर होते हैं, या ब्लैक और ब्राउन। और कुछ कुछ बेबीज तो आपने देखे हुए होंगे जो टकले ही पैदा होते हैं, जिनके बहुत कम बाल या थोड़े बाल ही नहीं होते हैं। तो हम आंसर क्या लिख देंगे? द कलर ऑफ हर हेयर इज ब्लैक। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज और हर आईज, उसके आंखों का कलर कौन सा है? शी हैज़ ब्लैक आईज, बेबी के कैसे हैं? ब्लैक आईज हैं। डज द बेबी हैव एनी टीथ, क्या बेबी के कोई दांत हैं? नो, द बेबी डू नॉट हैव एनी टीथ। नाउ वी लीव दिस क्वेश्चन, विल नॉट डू नेक्स्ट। व्हाट इज द बेबीज लेंथ, बेबी के क्या लेंथ है? हर लेंथ इज अबाउट 2 feet, छोटे बच्चे की हाइट बहुत कम होती है, तो कितनी होती है? 2 feet। नाउ नेक्स्ट पेज, हाउ मैनी आवर्स अ डे डज द बेबी स्लीप, छोटा बेबी कितने दिन सोता है, देर सोता है पूरे दिन में? तो छोटा बेबी होता है वो बहुत टाइम सोता है। अ बेबी स्लीप्स फॉर 10 to 12 hours इन अ डे। वॉट डिफरेंट साउंड्स डज द बेबी मेक, छोटा बच्चा होता है वो कितने अलग अलग साउंड आवाज़ें निकालता है? तो आंसर होगा द बेबी क्राइज, जब बेबी रोता है, एंड मेक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड, और उसकी रोने की जो आवाज़ है वो अलग अलग टाइप की होती है। हु डज द बेबी स्टे विद द मोस्ट ऑफ द टाइम, छोटा बेबी किसके साथ रहता है? अ बेबी स्टेज मोस्ट ऑफ द टाइम विथ हिज मदर, छोटा बेबी जो है वो अपनी मम्मी के साथ ही रहता है। नाउ ये तो हमने पढ़ लिया कि निम्मी के घर पे कौन है, बेबी का अराइवल हुआ है, तो कैसे सबका लाइफस्टाइल चेंज हुआ है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तेसरिंग के बारे में। न्यू प्लेस, तेसरिंग्स फादर रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम हिज ऑफिस, अब तेसरिंग के फादर को क्या मिला है? लेटर मिला है। यू कैन सी हियर द लेटर सेड दैट ही वॉज बीन प्रमोटेड एंड वुड हैव टू मूव टू अनदर सिटी, अब लेटर में क्या लिखा है कि उनका प्रमोशन हुआ है, यानी तरक्की मिली है उनको, लेकिन उनको दूसरी जगह जाके काम करना है। नाउ हियर when Tesrin's father showed the letter to his family, how do you think the different members would have felt, अब देखो तेसरीन के फादर ने लेटर सबको दिखाया है, अब आपको क्या लगता है सबको कैसा लगा होगा? नाउ नेक्स्ट पेज, what will change in Tesrin's family after his father transfer, क्या क्या चेंज हो जाएगा अगर उसके पापा की ट्रांसफ़र हो गई तो? फॉर एग्ज़ाम्पल, हु फ्रॉम तेसरीन्स फैमिली विल लिव विथ हिज फादर एट द न्यू प्लेस, अब जैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो बेटा कौन रहेगा उसके फादर के साथ? विच स्कूल विल तेसरीन गो टू नाउ, अब पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई है, तो अब तेसरीन जो है वो कौन से स्कूल में जाएगी? विल ही हैव न्यू फ्रेंड्स, क्या उसके न्यू फ्रेंड्स बनेंगे वहाँ पे? हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अ न्यू प्लेस बिकॉज ऑफ वर्क, क्या आपकी फैमिली में कोई ऐसे गया है? वॉट डू यू फील अबाउट दिस चेंज, आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा चेंज होगा? तो यस, ये चेंज बहुत अच्छा होगा, हमें न्यू फ्रेंड्स बनाने को मिलेंगे, हम एक न्यू जगह पे जाके रहेंगे, और सारे एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत ही डिफरेंट होंगे। Is there anyone in your class or school who has come to your school from another place? If so, talk to him or her. क्या आपको लगता है कि आपकी क्लास में या स्कूल में कोई ऐसा बच्चा है जो बाहर से आया है? तो बेटा होता है ना, कितनी बार बाहर से ट्रांसफ़र होके आते हैं, तो हमें उनके साथ बात करनी चाहिए और उनसे फ्रेंडशिप करनी चाहिए। वेयर हैज़ शी और ही कम फ्रॉम, हम क्या बात कर सकते हैं कि आप कहाँ से आए हो? वॉट वॉज हिज और हर ओल्ड स्कूल लाइक, और आप पहले जिस स्कूल में पढ़ते थे वो स्कूल कैसा था? वॉट डज ही और शी फाइंड डिफरेंट हियर, और वहाँ के कंपेयर में यहाँ पर क्या अलग था? डज ही और शी लाइक द चेंज, क्या आपको यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है? हमें ये सारी बातें उनके साथ करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पेज,
इट्स अ वेडिंग। क्या हो रहा है? शादी हो रही है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे। यहाँ पे बहुत खुशी मनाई जा रही है। हर एल्डर कजिन ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। अब उसका जो एल्डर ब्रदर है उसकी शादी हो रही है। देखो बेटा, पिक्चर देख के ही आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स टॉक। डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली आफ्टर दिस वेडिंग? व्हाट विल चेंज? क्या आपको लगता है कि फैमिली में कुछ चेंज होगा? और वो क्या चेंज होगा? तो क्या चेंज हो जाएगा? एक न्यू फैमिली मेंबर हमारा बढ़ जाएगा। एक अच्छी लड़की हमारे घर में आएगी। डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ केम? व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस? क्या आपको लगता है नई दुल्हन आई है तो कैसे चेंजेस उसको फील कर रहे होंगे? क्या चेंजेस होंगे बेटा? उसको सबके नेचर समझनी होगी, सबके साथ अच्छा लगेगा बात करके। नेक्स्ट, टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली। आस्क देम अबाउट वेयर दे लिव्ड बिफोर दे गॉट मैरिड। अपनी मम्मी से बात करो, आंटी से बात करो और पूछो वो कहाँ रहते थे अपनी मैरिज से पहले। तो सब कहाँ रहेंगे? आपकी नानी के घर, क्योंकि पहले उनकी वो फैमिली है। हु वर द मेंबर्स इन देयर फैमिलीज देन? अब पूछो कि उनकी नानी की फैमिली में जहाँ पे वो रहते थे कितने मेंबर्स थे। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली? क्या किसी की अभी अभी शादी हुई है? हु, तो किसकी हुई है? नाउ लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज कुक्ड? अगर शादी वगैरह होती है तो कौन सा खाना स्पेशल पकाया जाता है? कैसे खाना पकता है? स्वीट्स, मिठाइयाँ पकती हैं, पुलाव, पूरी। 5 टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स वर कुक्ड ऑन द ईव ऑफ मैरिज। ईव यानी मैरिज जैसे आती है तो मैरिज के उस पे शादी में बहुत अलग अलग टाइप के खाने बनते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन राइट योर ओन आंसर ऑल्सो। नेक्स्ट, व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम वेयर? दूल्हा और दुल्हन कैसे स्पेशल कपड़े पहनते हैं? तो जो दुल्हन होती है वो क्या पहनती है? लहंगा चोली विथ रेड दुपट्टा। और ब्राइड ग्रूम यानी जो दूल्हा होता है वो पहनता है शेरवानी एंड पगड़ी। हियर ऑल्सो वॉट एवर यू वॉन्ट दैट यू इन योर ट्रेडिशन ड्रेसेस इट कम्स यू कैन राइट डाउन। जो आपका ट्रेडिशनल ड्रेस है बेटा मैरिज में पहना जाता है, आप अपनी मम्मी से पूछ के अगर आप चाहो तो वो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांसेस आर परफॉर्म्ड एट वेडिंग? शादी में कैसे गाने बजाए जाते हैं? तो अक्सर शादी में हम अपने फोक यानी जैसे गुजराती हैं तो वो गुजराती सॉन्ग्स गरबे पे डांस करेंगे, सिंधी हैं तो वो लाडे करेंगे, पंजाबी है तो वो भांगड़ा गिद्दा डालेंगे। इसी तरह से जो जो कास्ट के हैं वो वैसे डांस करते जाते हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंड? आपको डिस्कस करना है कि आपने वो जो शादी अटेंड की वहाँ पे क्या देखा। तो खाने के अलावा और भी बहुत कुछ देखने को मिलता है बेटा, सब ध्यान से देखना। नाउ वी सॉ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज ऑफ निम्मी, तहसरीन एंड नाजली बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न। हमने देखा इन तीनों की फैमिली में काफ़ी चेंजेस आए। ठीक है, अब राइट डाउन द रीजंस ऑफ दिस चेंजेस। अब हमें क्यों रीजंस, क्या रीज़न रहे हैं चेंजेस के, वो हमें लिखने हैं। तो क्या रीज़न रहे हैं? इन निम्मी फैमिली, निम्मी की फैमिली में क्या रीज़न रहा है? द चेंज हैपेंड बिकॉज ऑफ द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी, दे गॉट अ न्यू फैमिली मेम्बर। चेंज क्या हुआ? क्योंकि उनके घर में कोई एक छोटा बेबी आया है। अब इन तहसरीन्स फैमिली, अब तहसरीन की फैमिली में क्या चेंजेस है? तहसरीन की फैमिली में क्या है? उसके फादर की जो है प्रमोशन हो गई है एंड वॉज ट्रांसफर टू अ न्यू टाउन, और वो एक नई जगह पे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तहसरीन फैमिली enjoyed a new town along with the new challenges। अब उन्होंने वहाँ पे जाके काफ़ी इंजॉय किया। इन नाजलीज फैमिली, नाजली की फैमिली में क्या हुआ है? अ न्यू ब्राइड केम टू नाजलीज फैमिली, शी वॉज नाजलीज सिस्टर इन लॉ। एक नई नवेली दुल्हन आई है और वो कौन है? उसकी सिस्टर इन लॉ। नाउ नेक्स्ट, देयर कैन बी मैनी रीज़न फॉर द चेंजेस इन फैमिली। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं कि फैमिली में चेंजेस हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर रीज़न? क्या आपको लगता है और कौन से हो सकते हैं? तो
तो यस हम लिख सकते हैं बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड, किसी बच्चे का जन्म, मैरिज ऑफ अ फैमिली मेम्बर, या फिर गेटिंग एडमिशन टू अ गुड स्कूल और कॉलेज बाय अ फैमिली मेम्बर। जब आप आगे पढ़ने जाओगे बाहर कभी तो वो भी आपके लिए एक चेंज है। नाउ टिल हियर वी विल डू this lesson. In next video we'll do the remaining lesson and exercise. Thank you.